तो इनसे पूछ रही है कि किस आधार पर ये सारी बातें कहते हैं। जहां पर जांच चल रही है तो वो दोषी सिद्ध हो गए, जब उनके साथ थे तो सदाचारी थे, इधर अगर उनको छोड़कर आ जाए तो भ्रष्टाचारी हो जाए। और जो देश की अदालत से सजा प्राप्त, सजा याफ्ता, बीमारी के बहाने बेल पर घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ ये गलबैया करके विपक्षी एकता और सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। तो देश इनके दोहरे चरित्र को देख रहा, समझ रहा है। जो लोग भी भ्रष्टाचार दोहरा का चरित्र साथ किसका है सबको पता है। सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में आगे ठीक है, आ रहा हूं, अभिषेक जी आ रहा हूं। एक बार अभिनंदिता माथुर जी भी आम आदमी के पास थे, लोग बार बार पूछेंगे जरूरत क्यों थी, इसीलिए शायद शिंदे ग्रुप जो खबरें आ रही हैं वो मंत्रालय को लेकर थोड़ा परेशान और नाराज भी। जयराम जी देखिए रजत भाई, आम आदमी पार्टी को हिट एंड रन पार्टी कहा जाता है, शुरुआत से ऐसा ही रहा। इन्होंने तमाम चीजें तो याद रखी, लेकिन अपने नेता के उस बयान को, उस लिखित में जनता को दिखाए जाने वाले एफिडेविट को भूल गए, जिसमें भ्रष्टाचारियों की सूची गिनाते थे। उसमें शरद पवार का भी नाम लेते थे, लालू प्रसाद यादव का भी नाम लेते थे, सोनिया जी का भी। और वो सारे लोगों के साथ पटना में उनके चरणों में बैठकर क्या अध्यादेश को लेकर करने गए थे, ये देश ने देखा है। दूसरी बात आपने कही विपक्षी एकता को लेकर के, और महाराष्ट्र के संदर्भ में, तो विपक्षी एकता का क्या हाल है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसकी दूरी बनना चाहा केसीआर साहब ने, फिर वो बाहर हो गए। फिर ये काम शुरू किया नीतीश कुमार जी ने, फिर नीतीश कुमार जी की दावेदारी पीएम की उम्मीदवारी का सपना टूट गया। उसके बाद इसका बीड़ा उठाया शरद पवार साहब ने, उन्होंने कहा शिमला में नहीं, अब तो बेंगलुरु में होगी बैठक। फिर शरद पवार जी के ही लोग उनको छोड़कर चले गए, अब उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई। और केजरीवाल जी की पार्टी, और भाई हमें अध्यादेश वाला गुलाब जामुन नहीं मिला तो अब तो हम आपसे नाराज हैं, हम बैठक में नहीं जाएंगे। तो ये जो विपक्षी एकता है, केवल मीडिया में स्वयं को बनाए रखने के लिए ये सारी कवायद चल रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, काम इन्होंने किया नहीं। अब नाम बचाने के लिए किसी तरह मीडिया में बने रहना है, तो रोज नई नई नौटंकी करनी है। रही बात सारा विपक्ष में कहता हूं, जो एंटी बीजेपी दल है वो सारे इकट्ठे आ जाए। अभी एक आंकड़ा याद कर लीजिए 2019 का, 224 सीटों पर 50% से अधिक वोट नरेंद्र मोदी जी को मिले थे, और 2024 में यह संख्या और बढ़ने वाली है। ठीक है अजय उपाध्याय जी, तो क्या ये एक सिग्नल है, रेड सिग्नल है कि साहब सावधान हो जाइए, जो जो एलआई मिल सकता है लेते जाइए, अपने आप को मजबूत करिए 24 के लिए? देखिए सबसे पहले तो रजत भाई ऐसा है कि 2019 से पहले 2018 में भी बहुत सारे विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, कुछ जगह परिणाम विपरीत थे, लेकिन 2019 में जब जनता का जनादेश आया तो वो बढ़ चढ़ के था, पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी को आशीर्वाद मिला। दूसरी चीज, मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता से निश्चित रूप से लोग आकर्षित हो रहे हैं। और एक तीसरी बात सबसे बड़ी है, जितने भी ये दल है, जिनको आप क्षेत्रीय छत्रप कह लीजिए या एक खास जाति वोट बैंक पर आधारित पार्टी कह लीजिए या परिवार की पार्टी कह लीजिए, ये जब बनती है, इसके जब नेता तैयार होते हैं तो पहली पीढ़ी में समाजवाद का, गरीबों के हित की बात होती है, पिछड़ों के अधिकार की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है। लेकिन जब इनको सत्ता मिलती है तो केवल पारिवारिक न्याय करते हैं। लोगों ने इसको महसूस किया, देखा, और जहां जिनको मौका मिलता है तो वो स्वाभाविक नेतृत्व आगे बढ़ता है। पार्टियां टूटी है, नेता धरे रह गए, फिर नया नेता पैदा हुआ। इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। वो ये सोच ले कि हम आए हम ही रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। और कैसे गरीबों का नाम लेकर के बढ़ी हुई पार्टी पारिवारिक न्याय करते हुए 250 रुपये प्रति लीटर का पानी पीने लगती है, वो चीजें पटना से तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। तो ये जो इनका चरित्र है वो दिखता है। अब ये परिवारवाद को लेकर के राजभर जी के ऊपर कमेंट कर रहे थे। एक बार में 24 लोग राज्यसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, मंत्री, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, न जाने कितने पदों पर किस परिवार से थे। वो मुलायम परिवार था, वो परिवारवाद के ऊपर इनका प्रवचन। तो भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी प्रवचन करने लगती है, और परिवार के बात के ऊपर अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता बोलने लगते हैं। तो जनता ये सब चीजें देखती है, उसको ध्यान में है, उनको मालूम है कैसे सामाजिक न्याय का सपना दिखाकर। अभिषेक जी आऊंगा एक बार अभिनंदिता माथुर जी के पास। राम जी, क्या ये ईडी, सीबीआई, सेंट्रल एजेंसीज का डर है कि आप लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं?
डरा देते हैं कि साहब बीजेपी में आ जाइए, सरकार बना लीजिए, वरना जेल भेज देंगे। क्या ये डर से काम हो रहा है? आरोप है कांग्रेस का। रजत भाई ये जो दबाव कहिए, ये जनता का दबाव है। और जो विधायक अजीत पवार के साथ वहां खड़े थे, वो आपसे और हमसे ज्यादा अपने क्षेत्र की जनता का मन मिजाज समझते हैं, और इन चीजों को समझते हुए ही उन्होंने निर्णय लिया होगा। तो वापस जनता के बीच में ही जाना है, उन्हीं के द्वारा चुन कर आना है। और जनता के इंटेलिजेंस पर इनको बड़ा भरोसा है कर्नाटक के ऊपर। हमने तो कभी सवाल नहीं उठाए, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी है जो लगातार राज्यों में और लोकसभा में हार के बाद ईवीएम और जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही है। लेकिन आज सच्चाई ये है कि देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उसमें जिन दलों को लगता है कि जनता का मिजाज मोदी जी के साथ है, जिन नेताओं को लगता है वो अगर एनडीए में उनके साथ विकास के मार्ग पर देश को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। ये जनता का दबाव है और जनता मोदी जी के साथ है। और एक और अंतिम बात कह दूं कि ये जो कह रहे हैं कि मैसेज क्या जा रहा है ईडी सीबीआई का, बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है। आज पता है मैसेज क्या गया? एक परिवार जिसके 3 प्रधानमंत्री जिसके परिवार में रहा हो, उस राहुल गांधी को भी एक सामान्य अपराधी की तरह अदालत में सजा मिल सकती है। उससे भी ईडी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। कोई राज परिवार और राजवंश बन करके यहाँ नहीं बैठा है। सच्चा लोकतंत्र का भाव अगर किसी ने प्रकट किया, जनता में विश्वास जगाया, वो नरेंद्र मोदी जी। देखिए, आप ये जो बीजेपी के स्पोक्स